वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज। तो आज की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज शुरू करते हैं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी यूजर्स के लिए एक गुड न्यूज है। चैट जीपीटी अब रियल टाइम सर्च फीचर को चैट जीपीटी में इंटीग्रेट करने जा रहा है। यानी अब चैट जीपीटी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था तो वो पिछले 2 साल की इंफॉर्मेशन ही दे रहा था, लेकिन लोगों को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसीलिए अब चैट जीटीपी रियल टाइम डेटा जैसे कि न्यूज़, स्पोर्ट्स स्कोर, स्टॉक्स प्राइजेस और वेदर अपडेट्स जैसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी देगा। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूज़र की क्वेरी के बेसिस पर या फिर एक डेडिकेटेड सर्च आइकन की हेल्प से ट्रिगर की जा सकेगी। इस फीचर के आने के बाद वेबसाइट ओनर्स और ब्लॉगर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि चैट जीपीटी के आंसर्स के साथ रेफरेंस लिंक्स भी होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गूगल एआई ओवरव्यूज में होते हैं। आपको याद होगा कि रिसेंटली ओपन एआई ने अपना सर्च प्रोटोटाइप सर्च जीपीटी लॉन्च किया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये गूगल को टक्कर देगा। उसी सर्च जीपीटी के फीचर्स को चैट जीपीटी में इंटीग्रेट किया गया है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए ओपन एआई ने कुछ बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एसोसिएटेड प्रेस, फाइनेंशियल टाइम्स और रियूटर्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो अब चॉइस आपके पास है। अगर आप भी चाहते हैं कि चैट जीपीटी आपकी वेबसाइट के कंटेंट को दिखाए, तो आप चैट जीपीटी बोट्स को अलाउ कर सकते हैं, या फिर आप robot.txt फाइल की हेल्प से इन बोट्स को डिसअलाउ भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी ने वेबसाइट ओनर्स के लिए यहाँ एक फैसिलिटी ऐड की है, वो है यूटीएम पैरामीटर्स की। यूटीएम पैरामीटर्स को किस तरह से आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल या फिर किसी भी लिंक में ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने एडवांस ट्रैकिंग ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल के वीडियो में बताया है, जिसे आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में जितने भी साइटेशंस ऐड किए जाएंगे, यानी जितनी भी वेबसाइट्स के लिंक ऐड किए जाएंगे, उनके साथ यूटीएम सोर्स इक्वल टू chatgpt.com ऐड किया जाएगा, जिससे वेबसाइट ओनर्स को ये पता चल जाएगा कि ये जो ट्रैफिक है ये चैट जीपीटी से आ रहा है, और वो किसी भी एनालिटिक टूल की हेल्प से उसे देख पाएंगे या फिर उसको एनालाइज कर पाएंगे। ये फीचर अभी चैट जीपीटी प्लस यूजर्स, टीम सब्सक्राइबर्स और सर्च जीपीटी वेटलिस्ट यूजर्स के लिए अवेलेबल है। वैसे रियल टाइम सर्च फीचर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और गूगल जेमिनी में पहले से ही है, और अब मेटा भी अपने एआई सर्च सॉल्यूशन पर काम कर रहा है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ भी इसी से जुड़ी हुई है। मेटा अब खुद का सर्च इंजन इंडेक्स तैयार कर रहा है, ताकि उसके एआई चैटबॉट्स को करंट इवेंट्स की समरीज को जनरेट करने के लिए गूगल पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस फीचर के बाद मेटा एआई गूगल कोपायलट और चैट जीपीटी की तरह से ही एक फुल्ली इंडिपेंडेंट एआई सर्च इंजन बन जाएगा। इसके लिए मेटा का चैटबॉट मेटा एक्सटर्नल एजेंट इंटरनेट पर मौजूद हर वेबसाइट को क्रोल करने में लगा हुआ है। कुछ न्यूज़ की माने तो शुरू में ये robot.txt की इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहा था, यानी अगर आपने इस बोट को ब्लॉक भी किया हुआ था तो भी ये आपकी वेबसाइट को क्रोल कर रहा था। हालांकि अब इसमें सुधार हो गया है। अभी तक मेटा लेटेस्ट क्वेरीज को आंसर करने के लिए गूगल के डेटा का ही यूज कर रहा था, पर वो अब धीरे धीरे अपना इंडेक्स बिल्ड कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज ऑटोमेटिक और डब्ल्यूपी इंजन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। ऑटोमेटिक यानी वर्डप्रेस, जो कि ऑटोमेटिक वर्डप्रेस को फाउंडर जॉन म्यूलनवेग की ही कंपनी है। तो इस मामले में अपडेट ये है कि मैट म्यूलनवेग ने डब्ल्यूपी इंजन के द्वारा फाइल किए गए लॉ सूट को डिसमिस करने की मांग की है, और इस मांग में कहा गया है कि म्यूलनवेग नहीं बल्कि डब्ल्यूपी इंजन म्यूलनवेग पर फ्री रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही वो म्यूलनवेग को भी इस मामले में अपना ओपिनियन रखने से भी रोकना चाहते हैं। यानी अगर सरल हिंदी भाषा में बात करें तो म्यूलनवेग ने कहा है कि डब्ल्यूपी इंजन चोरी और सीना चोरी दोनों कर रहे हैं। इस लॉसूट को डिसमिस करने की मांग में कहा गया है कि डब्ल्यूपी इंजन वर्डप्रेस ट्रेडमार्क को अपने एक प्रोडक्ट में 2021 से यूज कर रहा है, जिसका नाम है हेडलेस वर्डप्रेस, जो कि वर्डप्रेस की ट्रेडमार्क को भी इन्फ्रिंज करता है। और अब जिस लेवल पर डब्ल्यूपी इंजन वर्डप्रेस टर्म का यूज कर रहा है वो फेयर यूज की श्रेणी में भी नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि होस्टिंग कंपनीज अक्सर वर्डप्रेस होस्टिंग के नाम से होस्टिंग सेल करती हैं, और शायद उसी तरह से डब्ल्यूपी इंजन भी वर्डप्रेस होस्टिंग टर्म का यूज कर रहा होगा।
और फेयर यूज का मतलब है कि आप न्यूज रिपोर्टिंग या क्रिटिसिज्म के लिए किसी के कॉपीराइटेड मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, पर उसका परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए। इस रिक्वेस्ट में यह भी कहा गया है कि डब्ल्यूपी इंजन के साथ एक एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई थी, जिसे डब्ल्यूपी इंजन ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए म्यूलेनवेग के पास दो ही चॉइसेस बची थी। पहली ये कि वो डब्ल्यूपी इंजन को वर्डप्रेस रिसोर्सेज को फ्री में यूज करने दें, साथ ही वो उन्हें वर्डप्रेस और WooCommerce ट्रेडमार्क्स को भी बिना ऑथराइजेशन के यूज करने दें, जिनसे ट्रेडमार्क्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और दूसरा रास्ता ये था कि वो पब्लिकली डब्ल्यूपी इंजन को पे करने के लिए कहते। आगे देखना होगा कि इस मैटर पर कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, और हम इसी तरह से इस मैटर को फॉलो करते रहेंगे। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।